मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, यहाँ पर उपस्थित सभी प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारीगण, सेना एवं अर्धसैनिक बलों के जवानों, यहाँ पर उपस्थित प्रेस व मीडिया के हमारे मित्रों, आप सभी को जोहार, नमस्कार। गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व पर मैं समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। गणतंत्र दिवस हम सभी के लिए अपने राष्ट्र और अपनी संप्रभुता का गौरवगान करने का दिन है। आज स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद करने का दिन है, जिन्होंने अपने त्याग और बलिदान से हमें आज़ादी दिलाई और इस गौरवशाली गणतंत्र का निर्माण किया। गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महान देशभक्तों को हृदय की गहराइयों से नमन करता हूँ। साथ ही मैं झारखंड के वीर सपूत धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, बाबा तिलका मांझी, वीर सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो झानो, जतरा टाना भगत, नीलांबर पीतांबर, शेख भिखारी, टिकैत उमराव सिंह, पांडे गणपत राय सहित शहीद विश्वनाथ सहदेव जैसे अमर वीरों को भी श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। झारखंड राज्य के जननायक दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से अलंकृत किया गया है। ये पुरस्कार उनके अद्वितीय योगदान का सम्मान है, जो संपूर्ण राज्य के लिए गौरव का विषय है। इस अवसर पर मैं भारत सरकार के प्रति गहरा आभार व्यक्त करता हूँ। हम भारत के लोगों ने अपने संविधान को स्वयं बनाया और उसे अधिनियमित और आत्म अर्पित किया। भारत के सुनहरे भविष्य की आधारशिला 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को लागू करने के साथ ही रख दी गई थी। हमारा संविधान अतीत के अनुभवों, वर्तमान की जरूरतों और भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखकर बनाया गया। दुनिया का ये सर्वश्रेष्ठ संविधान है। 76 वर्षों का ये सफर बताता है कि हम एक सफलतम लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में स्थापित हो चुके हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना से प्रेरित होकर हमारा संविधान एक पवित्र दस्तावेज है। इसे एक ऐसे राष्ट्र के नागरिकों ने तैयार किया है जिसकी भावनाओं के मूल में विश्व बंधुत्व और मानव कल्याण की सोच है। हमारा झारखंड आज प्रत्येक क्षेत्र में निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। राज्य में अवसरों की कोई कमी नहीं है, चाहे आधारभूत संरचना में निवेश की बात हो, ऊर्जा क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने की बात हो, उद्योग धंधों में नवाचार की बात हो, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार का कार्य हो, अथवा कृषि के क्षेत्र में नए सुधारों को लागू करने की बात हो। आज हर क्षेत्र में नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। मुझे कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि झारखंड अपने खनिज संसाधनों के कारण रत्न गर्भा कहलाता है। ये धरती न केवल सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान दे रही है,
बल्कि राष्ट्र को नई दिशा भी प्रदान कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में हमारा देश विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन, युवा शक्ति और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाला झारखंड इस ऐतिहासिक विकास यात्रा में एक अग्रणी भूमिका निभाएगा। पारंपरिक और आधुनिकता के संतुलित दृष्टिकोण के साथ हमारी सरकार झारखंड को संवारने का निरंतर प्रयास कर रही है। झारखंड की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर, जनजातीय परंपराएं और ऐतिहासिक स्थलों को संरक्षित रखते हुए हम राज्य को विकास के पथ पर आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। इस दिशा में राज्य सरकार द्वारा हाल ही में पेशा नियमावली 2025 को अधिसूचित किया गया है। इसका उद्देश्य समुदाय को पारंपरिक व्यवस्था को मजबूत बनाना और सुशासन को मजबूत करना है। पेशा नियमावली 2025 ने प्राकृतिक और सामुदायिक संसाधनों पर में जनजातीय समुदाय के अस्तित्व और अस्मिता की रक्षा की दिशा में पेशा नियमावली 2025 मील का पत्थर साबित होगी। झारखंड पर्यटन की दृष्टि से असीम संभावनाओं वाला राज्य है। यहाँ मनमोहक जलप्रपात, पर्वत और घने जंगल जैसे प्राकृतिक सौंदर्य के अलावा कई प्रसिद्ध धार्मिक एवं आस्था के केंद्र हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रभावी पर्यटन नीति और योजनाओं के माध्यम से इस दिशा में कार्य करना न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सकेगा, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित हो सकेंगे। पर्यटन के समग्र विकास से झारखंड समृद्धि और पहचान की नई ऊंचाइयों को छुएगा। पर्यटन के साथ साथ राज्य में औद्योगिक विकास की संभावनाएं भी हैं। राज्य में जहां एक और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MLS को प्रोत्साहित कर अर्थव्यवस्था के संतुलित, समावेशी एवं तीव्र विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर कृषि और सामाजिक मानकी जैसे क्षेत्र को प्रोत्साहित कर अर्थव्यवस्था में विविधता लाने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य में कृषि आधारित उद्योगों के विकास के माध्यम से भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है। किसानों के हित को प्राथमिकता देते हुए राज्य सरकार द्वारा खरीफ विपणन मौसम वर्ष 2025-26 में 6 लाख टन धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य है। इसके लिए सभी जिलों में पर्याप्त संख्या में अधिप्राप्ति केंद्र खोले गए हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त बोनस सहित 2,450 रुपया प्रति क्विंटल की दर से धान अधिप्राप्ति की जा रही है तथा किसानों को निर्धारित राशि का एक मुश्त भुगतान किया जा रहा है। मातृशक्ति को नमन करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि माताओं, बहनों, बेटियों के सम्मान, स्वाभिमान, स्वावलंबन और सुरक्षा के लिए हमारी सरकार प्रभावी कदम उठा रही है। इसी कड़ी में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना राज्य की महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की नई दास्तान है। इस योजना की प्रशंसा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जा रही है और ये योजना महिला सशक्तिकरण तथा वित्तीय समावेशन की मिसाल बन चुकी है। वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत 51 लाख से अधिक महिलाओं को प्रत्येक माह 2,500 रुपया प्रदान किया जा रहा है।
ग्रामीण महिलाएं सखी मंडल के माध्यम से संगठित होकर स्वावलंबन एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता की मिसाल बन रही हैं। राज्य के सभी जिलों के सभी प्रखंडों में करीब 3 लाख सखी मंडल का गठन किया जा चुका है। इन सखी मंडलों को 466 करोड़ रुपए की चक्रीय निधि के रूप में एवं 2300 करोड़ रुपए सामुदायिक निवेश निधि के रूप में उपलब्ध कराया जा चुका है। सखी मंडलों के जरिए कृषि यंत्रों की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु राज्य में 1505 कस्टम हायरिंग सेंटर्स की स्थापना की गई है। सखी मंडल की दीदियों द्वारा निर्मित पलाश ब्रांड अब किसी परिचय की मोहताज नहीं है। गुमला जिले में ग्रामीण महिलाओं के हाथों संचालित जोहार रागी मिशन एक आंदोलन के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुका है। महज 10 महिलाओं के साथ वर्ष 2022 में शुरू हुआ रागी मिशन और बाजरा प्रसंस्करण आज 35,000 से अधिक किसानों और 500 से अधिक महिला शेयर धारकों की जीविका का सशक्त साधन तथा ग्रामोदय से भारत उदय को प्रेरक मिसाल बन गया है। वर्तमान में झारखंड की 1/3 आबादी 18 से 35 वर्ष के युवाओं की है। हमारे पास काम करने के लिए पर्याप्त और सक्षम युवा शक्ति है। अगर इस युवा शक्ति को सही दिशा और अवसर प्रदान किए जाएं, तो निश्चय ही झारखंड को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाया जा सकेगा। आकांक्षाओं से भरे हमारे राज्य के युवा हर क्षेत्र में ऊंचाइयों को छू सके, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र में उपलब्ध रिक्तियों को तेजी से भरने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरी ओर इन्हें स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है। युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए मिशन मोड से काम किया जा रहा है। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से चयनित 342 अभ्यर्थियों एवं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा चयनित लगभग 2000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक, सहायक आचार्य, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, वरीय अस्पताल प्रबंधक, आईटी एग्जीक्यूटिव, सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी, प्रयोगशाला सहायक जैसे पदों पर नियुक्तियां की गई हैं। शिक्षा और कौशल विकास झारखंड की नींव है। आज का युवा ही कल का नेतृत्व करेगा। इसलिए हमारे सरकार ने शिक्षा में नवाचार और डिजिटल लर्निंग का विशेष ध्यान दिया है। राज्य सरकार द्वारा संचालित 80 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस तथा 325 प्रखंड स्तरीय लीडर स्कूल के माध्यम से अंग्रेजी माध्यमों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को मिल रही है। उत्कृष्ट विद्यालयों की सफलता और विद्यार्थियों की आकांक्षाओं को देखते हुए ऐसे विद्यालयों की संख्या बढ़ाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। राज्य के प्रतिष्ठित नेत्रहाट आवासीय विद्यालय की तर्ज पर 3 नए विद्यालय पश्चिम सिंहभूम, बोकारो एवं दुमका में प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों को देखते हुए 803 विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत की गई है। झारखंड के मेधावी छात्रों को विदेशों में शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने हेतु टॉप विश्वविद्यालयों में अध्ययन के लिए चयनित विद्यार्थियों की 100% ट्यूशन फीस का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है।
स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में आने वाली आर्थिक बाधाओं को दूर किया जा रहा है। वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना तथा मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना से कमजोर एवं वंचित वर्ग के छात्र छात्राओं को आर्थिक सम्मान प्रदान किया जा रहा है। राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के रूप में मेरा निरंतर प्रयास है कि हमारे विश्वविद्यालयों हमारे विद्यार्थियों को हर हाल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुलभ हो। उच्च शिक्षा केवल डिग्रियों तक सीमित न रहे, बल्कि विद्यार्थियों के लिए बेहतर सोच, कौशल और चरित्र के निर्माण का माध्यम बने। शैक्षणिक सत्रों की नियमितता सुनिश्चित करने और विश्वविद्यालयों में वित्तीय अनुशासन को सुदृढ़ बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा बेहतर वातावरण बने कि अन्य प्रदेशों के विद्यार्थी भी हमारे राज्य के उच्चतर शिक्षण संस्थानों में अध्ययन करने के लिए आकर्षित हों। राज्य के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हमारी सरकार कृत संकल्पित है। राज्य सरकार द्वारा सुपर स्पेशलिटी रिम्स 2 का निर्माण कराया जा रहा है। इसके अलावा पीपीपी मोड पर 6 नए चिकित्सा महाविद्यालय पूर्वी सिंहभूम, खूंटी, गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा एवं धनबाद में निर्माण के दिशा की कार्रवाई की जा रही है। ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ कराने हेतु मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना को अगले 5 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर जिला अस्पतालों तक एवं चिकित्सा महाविद्यालयों को नवीनतम सुविधाओं से युक्त किया जाएगा। भाइयों और बहनों, अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखते हुए प्रगतिशील सोच के साथ साथ विकास की राह पर हमारा आगे बढ़ना हमारा लक्ष्य है। जनता की सहभागिता एवं रचनात्मक सहयोग से हमें झारखंड के नवनिर्माण के रास्ते में आगे आने वाली हर चुनौती का सामना करने में सक्षम होंगे। मेरा विश्वास है झारखंड के इस पावन दिवस पर हम सभी एक समृद्ध, खुशहाल और सशक्त झारखंड का निर्माण करने के लिए एकजुट होकर प्रयत्न करने का संकल्प लें। अंत में मैं पुनः आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज इस ऐतिहासिक समारोह में परेड में भाग लेने वाले सभी जवानों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। साथ ही मैं महान विभूतियों और राष्ट्र निर्माताओं के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। लोहरदगा पुलिस अधीक्षक सादिक अनवर रिजवी की ओर से समस्त लोहरदगा वासियों और झारखंड वासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। लोहरदगा पुलिस सभी भाइयों, बहनों एवं साथियों का गणतंत्र दिवस पर बधाई देकर अभिनंदन करती है। साथ ही अपील करती है कि लोहरदगा जिला में सामाजिक समरूपता का संचार कर शांति और आपसी भाईचारा की मिसाल पेश करें। नशा मुक्त समाज के निर्माण में भागीदारी निभाएं तथा लोहरदगा जिला एवं देश के विकास में सहयोग करें। लोहरदगा पुलिस आपके हर सुख दुख में आपके साथ है। गणतंत्र दिवस की मैं सभी गुमला वासियों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। मैं ये उम्मीद करता हूं कि जिस वजह से हम लोग गणतंत्र हुए थे उस मैसेज को हम लोग हमेशा याद रखेंगे और देश को और बेहतर बनाने के लिए, उसकी और प्रगति करने के लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है।
बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें